जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और छठी अफ्तारी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और रोज़ा अफ्तार करेंगे। पता ही नहीं चल रहा, रमज़ान गुज़रते जा रहे हैं और आज 6 रोज़े हो गए और हम अभी तक अपने गुनाहों पे पशेमान हैं या नहीं, ये हमें अपने आप से पूछना है। नाज़रीन, मेरे पैनल का हिस्सा रबीउल अव्वल में बड़ी पज़ीराई आपने इनको दी। मेरी छोटी बहन है और मैं नाराज़ था इनसे, लेकिन अब आ गई। वो कहते हैं ना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, बहन भाइयों वाला टॉपिक है, ये आ गई तो बहन भाई की मोहब्बत दोबारा से वहीं आ गई जहाँ पहले थी। सुमैया नूर, अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया कैसी हैं आप? माइक दीजिएगा सुमैया को। सुमैया कैसे मिजाज है आपके? आप बताएं, आप कैसे? शक्ल दिखा के भाई का गुस्सा ठंडा कर दिया आपने। हैं? बस इसीलिए मैं आई थी, मुझे पता था मुझे देख के आप ठंडे हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत खुश हुआ मैं आप तशरीफ़ लाएँ और आती रहें, क्योंकि बिल्कुल, जो आवाज़ आपकी बहुत शुक्रिया। और अपने साथ एक छोटा सा नगीना लेके आई है, जो देखें मेरे साथ बच्चा मौजूद है तो ही नातिया मुकाबले का, लेकिन आज मैंने इनको, क्योंकि रहीम यार खान से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, ऑनलाइन इन्होंने ऑडिशन दिया था, तो आज मैंने कहा आप आइए। अफ्तार में मेरे मेहमान ही हैं, सहर में क्या कमाल करेंगे, जजिस को कैसे मुतमईन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सरकार? मोहम्मद कौनैन, ठीक हूँ तबीयत ठीक है आपकी? जी। नात ख्वानी बचपन से करते आ रहे हैं आप? नहीं, अभी बचपन में क्या करते थे आप? बचपन में डॉक्टर साहब देख रहे हैं, मैंने बोला बचपन से नात ख्वानी करते आ रहे, कह रहे नहीं अभी कर रहा हूँ, बचपन में नहीं करता था। वो तो उन्होंने सही कहा है ना कि अभी कर रहा हूँ, मैं बचपन में ही हूँ अभी। डॉक्टर साहब इसको सुनिएगा, ये 55 का लगेगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नाज़रीन समाअत कीजिएगा मोहम्मद कौनैन बारगाह रिसालत अब्वाब में। भाई पंजाबी कलाम आता है आपको? जी। क्योंकि हमेशा मुझे पंजाब के लोग फरमाइश करते हैं कि भाई पंजाबी कलाम अबरार भी अगर पढ़ दिया जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि पंजाबी कलाम पढ़िए और देखते कि आप कैसे पढ़ते हैं। लग नहीं रहा कि आप इतना अच्छा पढ़ सकेंगे, लेकिन चले अल्लाह मालिक है। बिस्मिल्लाह कीजिए। रांझण ने रंग लाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया, रांझण ने रंग लाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया। ओ मैं रुलदी फिरदी सा मैनू, रांझण आन बचाया। ओ मैं डुबदी जांदी सा मैनू, रांझण आन तराया। रांझण मेरा कमली वाला, रांझण मेरा कोई किसे दा ते कोई किसे दा, बस रांझण मेरा कमली वाला, सब नबियां दा अरफा आला, बशरी चोला पाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया, जड़ ने रंग लाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया।
क्या बात है, लाजवाब लाजवाब एंट्री। मैं चाहूँगा कि आपके इस खूबसूरत कलाम पर, क्योंकि आपने अपने कद से बड़े 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 बड़ों से बड़ा कलाम पढ़ा है, नेल्सन की जानिब से आपको, रेहान भाई आप खुद जाइए और हमारे शहजादे के लिए नेल्सन पेंट की जानिब से जो है वो आपको ये नेल्सन रंग जिंदगी में भर दे। और आपने तो हमारी ट्रांसलेशन में आके खूबसूरती का रंग भर दिया, ये मेरी जानिब से आप कबूल कीजिएगा सरकार। क्या बात है भाई, लाजवाब पढ़ दिया आपने। मैं आपका तो फैन हो गया भाई। कब से पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताइए। मैंने अभी शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल तो ले गया ये इंशाल्लाह। क्या जैसा ये पढ़ रहा है, तो चलाएगा कैसे? जिस मेयार पर इसने पेश किया है कलाम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सुना है मैंने लोगों को, बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन ऐसे लोगों बच्चे को, इतने इस से लोगों उम्र को। में जो देख रहा हूँ मैं, खुदादाद सलाहियत है डॉक्टर साहब ऐसे। और फिर दिलचस्पी भी है उसकी अपनी, उसको कुछ माइक माइक एनवायरनमेंट भी। माइक। इसे देखकर आपको छोटी सुमैया याद आई? सरकार ये तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका थी और अभी भी ये कम नहीं है, तो अगर आपने छेड़ा है तो फिर आप भी कलाम पेश कीजिए आज बारगाह साले तमाम में सुमैया की एंट्री। डॉक्टर साहब आप तो सुन चुके हैं सुमैया को, लेकिन मैं चाहता हूँ सुमैया ऐसा तसलसल टूटना नहीं चाहिए जहाँ शहजादे ने तसलसल छोड़ा है ना। पंजाबी कलाम ही पढ़ेंगे या उर्दू पढ़ेंगे? जी जी उर्दू पढ़िए, उर्दू पढ़िए। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, गुलाम हश्र में जब सैयद वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नसीर उन क्या बात है, क्या बात है। नसीर उनके सिवा नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, शौक न रख रज़ा ज़रा, शौक न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा
अमान है तेरे लिए, अमान है तेरे लिए, तेरे आका ने बात की हुई है। और क्या इशार है? दर जन्नत पे जब पहुंचा तो, दर जन्नत पे जब पहुंचा तो यूं कहने लगे, हूरें तेरे लिए, तेरे आका ने बात की हुई है तेरे लिए, तेरे आका ने बात की हुई है। शौक रिजवान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का मंजूर नजर जाने दे तेरे लिए, तेरे आका ने बात की हुई है तेरे लिए, तेरे आका ने बात की हुई है। लाजवाब लाजवाब। सलामत रहिए और खाएं बिरयानियाँ सहरी में, वही उसी का असर है। ख्याल रखो अपना। और बहुत लाजवाब आपने पढ़ा। बिरयानी तो खाएं, और जी बोतल से परहेज करें। बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, बिरयानी तो खा लें लेकिन बोतल से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज कोल्ड करें। ड्रिंक से। भाई बहन के हवाले से टॉपिक है नाज़िर किराम। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप दोनों, हमारी शहजादी के और हमारे शहजादे के हवाले से? ये बहुत उम्दा कलाम दोनों बच्चों ने पढ़ा है, पेश किया है। और ये जो भाई बहन का आपका टॉपिक चल रहा है, ये अभी बच्चा जो पढ़ रहा था, ये भी भाई है, छोटा भाई इससे है। हम बात कर रहे थे, तो इसने इंस्पायर होकर जो कलाम पेश करने शुरू किए हैं, पढ़ने शुरू किए हैं, वो अपनी बहन से। तो ये चीज़ होती है भाई बहन की मोहब्बत। और हर जगह घर में इब्तदा में ऐसा ही होता है। फिर अगला मरहला जब आता है कि भाई बहन की मोहब्बत जो है बढ़ते बढ़ते, अच्छा एक चीज़ पहले मैं बता दूं, बीच की बात बाद में, कि आखिरी दौर में फिर भाई बहन इसी तरह मोहब्बत कर रहे हों, बीच में अगर गैप भी आ जाए इसके बावजूद, तो वो जो गैप आता है उसको संभालने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा भाभी आ गई, शादी होके एक फ़र्द जब घर में आता है तो जाहिर है कि वो उस घर से पहले से मानूस नहीं है, तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी घर वालों की है कि मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को इसे कंटिन्यू करूँगा कि टॉपिक बहुत प्यारा है। हमारे साथ रेहान अनवर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी क्योंकि ज़िक्र सरकार हो रहा है और आपकी नाच से ही हम लोग अफ्तार पकवान पे जाएंगे। देखते हैं कि आज हमारी शेफ़ फरजाना जो हैं क्या पेश कर रही हैं, क्योंकि उनके जायकेदार लजीज टोटके खाने बहुत बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा है। तो जब वक्त से वापस आएंगे देखेंगे कि शेफ़ आज क्या बनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी रेहान भाई। मसुबह बदा मिन तौलातिही वल्लैलु दजामिउ वफ़रातिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह
अल्लाहु 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 अल्लाह है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह तो मोहम्मद है अपने आका इस नाम से अपनी इज़्ज़ो बक़ा अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और अफ्तार के पकवान शेफ़ फरजाना के साथ। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे में आज आपने कलर बहुत खूबसूरत पहना हुआ है आज और बहुत अच्छी लग रही है हमारी फरजाना। और अच्छी क्यों ना लगेगी कि जब अच्छे अच्छे आपको टोटके देती हैं, अच्छे अच्छे पकवान आपको बताती हैं। फरजाना, हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन आज कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जो बड़ी नॉर्मल हो और वो अफ्तार की ज़रूरत हो। आज हम बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा। चाट सबको पसंद है, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी तो फेवरेट है। भी सबको पसंद बिल्कुल है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल मैंने ऐसा कहा ही क्यों ना कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। आज हम बनाए चना समोसा चाट। अच्छा, ज़बरदस्त। चना समोसा चाट बनेगी और उसके लवाजमात आपको नज़र आ रहे हैं और साथ में हमारे स्पॉन्सर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें है सबसे पहले मीज़ान कनोला ऑयल और साथ साथ हमारे मौजूद हैं मरहबा और साथ साथ इसके हमारे मौजूद हैं जिनके स्टोव पे हम रोज़ाना कुकिंग करते हैं फोटाइल। फोटाइल आपको पता है कि बेस्ट जो है वो किचन के जो माइक्रोवेव है, बेकिंग ओवन्स है, इसके अलावा स्टोव्स वगैरह हैं गैस के, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त है इनके फंक्शंस। और अब तो इतने मॉडल्स आने लगे हैं कि जो इनकी बेकिंग आप अगर करना चाहें गैस में तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें ग्रिलिंग भी है, रोस्टिंग भी है, बेकिंग भी है और साथ साथ माइक्रोवेव इनके जबरदस्त है कि आप कन्वेंशनल इसके अलावा माइक्रोवेव आपको सब तरफ से हीट मिलेगी आपके खाने को और आपका खाना एकदम फ्रेश और ताज़ा होके निकलेगा। साथ साथ अगर हम इनके स्टोव की बात करें, गैस ओवन की बात करें, तो उसमें इनकी जो फ्लेम्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपका खाना जो है वो मिनटों में तैयार भी हो जाता है और आपको सब तरफ से गैस प्रोवाइड होती है। बर्नर्स इनके इतने ज़बरदस्त हैं, स्टाइलिश हैं और इनका जो किचन हुड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें जो आपको होता है ना, अक्सर आपने किचन में देखा होगा ग्रीस जम जाती है ऑयल की, तो वो सारा धुआं और वो सारा जो है वो सब निकल जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फोटाइल जिन्होंने हमारा किचन सजाया हुआ है, हमारे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद है। और एक स्पॉन्सर आज हमारे साथ और है, वो है पॉपिटोज है। और पॉपिटोज में इसमें आपको ये देखिए फ्लेवर्स नज़र आ रहे होंगे, 4 फ्लेवर्स में है। स्मोकी बारबेक्यू है, इसके अलावा इनका है स्पाइस बर्स्ट है, इसके अलावा इनका पेपरिका बर्स्ट है और चीज़ी ग्लेज। तो ये फ्लेवर्स हैं और आज इनको हम यूज करने वाले अपनी चाट। अच्छा, चाट में ये मिक्स होंगे? जी चाट के ऊपर हम इसकी गार्निशिंग, पापड़ी की जगह आज हम इसकी गार्निशिंग। हाँ, जबरदस्त। फरजाना, हम तो बच्चों को दे रहे थे बस रोज़ा कुशाई में, आज टेस्ट करके देखेंगे कि ये है क्या। जी, बड़ा बच्चे इसके पीछे पागल हैं। बच्चों को जब तक ये पॉपिटॉस के नाम मिले तो बच्चों की अफ्तारी गुजरती नहीं है, यकीन कीजिए आप। बिल्कुल जी। और फ्लेवर्स हैं 4, तो आप कोई सा भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं चाट के अंदर। इसके अलावा इससे आप डिफरेंट रेसिपीज भी बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी। साथ साथ हमारा जो
मिज़ान कनोला ऑयल है, ये हम यूज़ करेंगे अपनी समोसा चाट में। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। और आपको पता है मिज़ान कनोला ऑयल में विटामिन ए, डी और ई शामिल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, मसल्स को और आपकी हड्डियों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, हीट से पाक है और आपके खाने बनाता है मज़ेदार। तो यहाँ पे हमने ऑयल ऐड कर दिया, साथ साथ अच्छा, मैं चना इसमें- चाट में ऑयल पहली ये दफा हाँ, यूज हो थोड़ी रहा सी है। हम चनों की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप जितनी, और थोड़ा सा हम इसको सॉटे करेंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें भी, ताकि फ्लेवर आ जाए। ग्रीन चिलीज भी हम इसमें शामिल करेंगे। जब प्याज थोड़ी सी सॉटे हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़े से टमाटर के चंक्स ऐड करूंगी। अच्छा, कल के आपने चाउमीन पकौड़े खाए थे, कैसे? लाजवाब थे, लाजवाब थे, सबको पसंद आए। खास तौर पे डॉक्टर साहब ने तो बहुत खतरनाक तरीके से खा रहे हैं, और वो चाउमीन खा के चाइनीज बोलने लग गए थे। अच्छा, ये चाइनीज, मैंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में हम, डॉक्टर साहब ऐसा ही है, ऐसा ही चाइनीज बोलने लग गए थे ना, तो थोड़ी सी चाइनीज आ गई थी आपको। क्योंकि मैं चाइना जा चुका हूँ, तो मैं इस तरह के डिशेज वहाँ भी देखें तो वाकई बहुत टेस्टी था, में कोई शक नहीं। और चाइनीज तो जब जाते हैं वहाँ तो नॉर्मल तरीके से, लेकिन थोड़े ठंडे हो गए थे, अगर गरम गरम होते तो फिर वो तो लाजवाब गरम होते। गरम का ही मजा है। जी जी। लेकिन आज से हम तैयार कर लेते हैं कि कभी भी ऐसे अगर पकोड़े बनेंगे या ऐसी कोई चीज़ बनेगी तो हम उसको गर्म करके अफ्तारी के दस्तरखान पे रखेंगे, ये बेहतर है, क्योंकि चना चाट तो ठंडी अच्छी लगती है। जी, ये तो जितनी ठंडी होगी उतना अच्छा मजे की टेस्ट लगेगी। देते हैं। अच्छा, देखें हमारे टमाटर और प्याज आपको सॉटे हुए भी नजर आ रहे बिल्कुल होंगे। ऐसा ही है। लाल नहीं करने। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे जो चने हैं। जिसे खड़े मसाले कहते हैं, वैसे खड़ा प्याज और खड़े टमाटर जी रखने जी जी हैं। जी, खड़े ऐसे ही। प्याज और खड़े टमाटर, और इनको हम अच्छा सा मिक्स करके, और ये इमली का मैं पल्प मिक्स कर लेता है, हूँ इनको। इमली का पल्प हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और अच्छा, इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि चने इतने लें, दही इतना अच्छा। लें। ये आप अपने घर के हिसाब लोगों से, के हिसाब जितने से। अफराद वैसे है, अगर 4 अफराद होंगे तो कितने होने चाहिए चने 4 अफराद के लिए? ये काफी है क्वांटिटी। ये 4 से कितनी 5 क्वांटिटी है? अफराद। ये 4 से आपने 5 कितनी अफराद। क्वांटिटी रखी है इसके अंदर? ये तकरीबन 1 कप से 1.5 कप है अच्छा बॉईल अच्छा हुए। अच्छा, यानी कि आधा पाव होंगे ये। हाँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ अपने घर में कि मैं जो है वो एक ये साथ इमली का चने- पानी था? जी, ये इमली का पानी, जी, इमली का पल्प मैंने जी, इसमें जी, ऐड जी, किया है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ अपने घर में कि मैं जो है वो चने एक साथ बॉईल लाजवाब। करके रख लेती हूँ। एक साथ बॉईल करके आपने फ्रीज कर दिए, पैकेट्स बना के, जितने जितने आपको पैकेट्स बनाने, आपको पता होता है आपके घर में कितना यूजेज है, तो आपने उतने पैकेट्स बना के रख लिए। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने जितनी आपको ज़रूरत है आपने निकाला, और आपने जो है कुछ भी उसको बनाना हुआ, समोसा चाट बनानी हुई, मिक्स चाट बनानी हुई, इसके अलावा वैसी चाट, सादी आलू वाली चाट जो थी वो बनानी हुई, तो आप बना सकते हैं। ठीक अच्छा, है? चने नरम नहीं रखने? नहीं, चने थोड़ा सा सख्त होने चाहिए। नहीं सख्त नहीं, मतलब गले में हो। अच्छा, मैं इसमें नमक ऐड कर नमक रही भी ऐड कर दिया आपने। अच्छा, ये सारा काम जो है ये चूल्हे पे हो रहा है? जी जी। कुटी वरना हुई चना लाल चाट मिर्च। अलग से बनती है, उबाल लिया जाता है सब कुछ, फिर उसके बाद वो अलग से किसी चीज़ में डाल के सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। जी जी लेकिन यहाँ हम मिज़ान ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और चाट मसाला इसमें जाएगा। अच्छा, इसी टाइम चाट मसाला अलग से भी डलेगा मेरे ख्याल अलग से भी डलेगा, हम डालेंगे गार्निशिंग में भी ओह, ऊपर, खुशबू आने लग गई स्प्रिंकल इसकी में। जी, बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर इमली का और उसका रहना चाहिए, हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना है इसको। आप मुझे बता दीजिएगा कि इसको कब आपके हैंड ओवर करना है। मैं तो बस इसका चूल्हा बंद कर दें। यकीन करें, मैं तो किचन का काम सीख गया। मेरी अम्मी बोलेंगी बेटा तुम सहरी इफ्तार ट्रांसमिशन करने गए थे, तुम तो पूरे कुक बन के आ गए। शेफ फरजाना ने तो सुगर ये बना शेफ दिया। फरजाना का ही कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो मैं होस्टिंग की जगह से जब यहाँ आता हूँ तो मेरे अंदर कुक वाला जज्बा जाग जाता है, जो आपने जगा दिया है। और माशाल्लाह से क्या खूबसूरत बन गया ये। जी, ये दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा ये जाए। ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कहा ना मैंने। हाँ। तो इसको वहाँ परोसना पड़ेगा। नहीं, अभी हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास समोसे हैं 4, ठीक है? जी, जी। 4 समोसे, 4 समोसों को आपने इस तरह से तोड़ना है, बस ऐसे, ठीक है? और डॉक्टर साहब क्या करते हैं? ऐसे आपने तोड़ा इसको। भाई लाजवाब चना चाट बन गई है ये। और अभी तो लवाजमात बाकी है, लेकिन जी, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कभी आपने ये वाली चाट बनाई है जो
चूल्हे पे बनती है जिसमें मैदान कुकिंग ऑयल भी डलता है। ये भाई मैं तो किसी भी किस्म की चाट नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये देखा है मैंने चाट बनाते हुए, लेकिन इस तरह की पहली दफा देख रहा हूँ। हर किस्म की चाट डॉक्टर साहब खाते हैं। छोड़ेंगे। हाँ, खाने में तो खैर कोई भी अच्छी टेस्टी चीज़ हो तो बेशक खाई जाती है। और अगर कोई चाट हो तो ये बगैर चूल्हा जलाए भी बना लेते हैं। नहीं, वो अलग बात है। ये जो है चाट मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ इस तरीके से बन रही है। ये मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ डॉक्टर साहब। बड़ा खूबसूरत चेहरा चना चाट का जो है सामने आ रहा है, नजर आ रहा है। और अब देखें इसके ऊपर हमने आलू के समोसे तोड़ दिए और उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने चने बनाए हैं ये डालेंगे। थोड़ी सी अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी अब दही इस पे डालूंगी ताकि नीचे की जो हमारी बेस है वो कंट्रोल कर ले उस उसको। पे भी हमारा फ्लेवर्स चले जाएं। अच्छा, इसमें दही आलू नहीं डाल सकते अलग से काट के? क्योंकि या वो आलू जो के वो समोसे समोसे तो में है थे ही ना। आलू? हाँ, आलू के तो समोसे हैं ना, उसमें आलू हैं, तो इसलिए हम आलू नहीं डालेंगे इसमें। अलग से लोग ऐड कर सकते हैं जो आलू के शौकीन हो तो ऐड कर वो भी सकते देखें, हैं। ऐड तो आप कुछ भी कर कुछ भी सकते हैं कर अपने सकते हैं टेस्ट के इसमें। हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ मैं इसमें डालूंगी पुदीने की चटनी है, हरी चटनी। हरी चटनी। ये चली गई इसमें। साथ साथ मैं इसमें डालूंगी गुड़ और इमली की चटनी। लाजवाब। डॉक्टर साहब अफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है। मुफ्ती साहब जी जी। अफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है, और आप तो वैसे भी चाट के शौकीन हैं, चना चाट के, यकीनन सी बात है। हाँ, चना चाट तो जो है वो ये समझ लीजिए कि पकौड़ों के बाद जो है वो दूसरा नंबर है इसका खसूसियात में। पहला नंबर आपने पकौड़ों को दिया है पकौड़ों को दिया है, तो और दूसरा नंबर जो आपने चना चाट को पकौड़े जो दिया है वो रमज़ान के अंदर जो खाने का जो अल्लाह ताला ने वो रखा है, मज़ा रखा है, तो वो जो है वो दूसरे अय्याम में कितने ही बन जाए, लेकिन वो जो वो लज्जत और जायका नहीं होता जो। नाज़रीन, चना चाट सॉरी समोसा चाट जो है समोसा। वो तैयार होने को है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत टेस्टी समोसा चाट तैयार हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। गूगल। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और चाट तकरीबन रेडी है। ये हमारी शेफ बताएंगे कि अभी चाट रेडी है या इसमें कुछ जी, और जी। भी अभी सजाना बाकी है। चाट बिल्कुल रेडी, और आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त है। लाजवाब लगे। लेकिन आपने वो एक और ब्रेक पे बात की थी कि अगर छोटे वाले समोसे अगर इसके साथ लग जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बड़े समोसे लिए थे क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिए थे। अगर जो 1 बाइट समोसा आलू का होता है वो अगर आप उसकी लेयरिंग नीचे करें या साइड्स में सजा दें, नीचे लेयरिंग कर दें, उसके ऊपर आप इसा करें, तो वो क्या होगा कि 1 बाइट मतलब वो एक पूरा समोसा आप चाट के साथ जो है वो बहुत प्यारा खा लगेगा, सकते हैं, बड़ा मजेदार हो मजे का जाएगा, लगेगा। लाजवाब हो जाएगा। सुमैया, कभी आपने घर में चाट बनाई? क्योंकि आप तो खुद अभी छोटी सी बच्ची हो ना अभी, है ना? तो अम्मी आपकी अफ्तारी में साहर में कुछ पूछती हैं आपसे, या कुछ आप अम्मी के साथ बनाती हैं? क्या बनाती है? ऐसी चाट बनाएंगी, घर जाकर टेस्ट करेंगे इसको? जी। अच्छा, हमारे ऐसे साथ जो एक्सपेरिमेंट पॉपी तो मैं खुद भी करती रहती हूँ चाट वगैरह की, क्योंकि मैं खुद भी बहुत छोटी हूँ इन चीज़ों की, तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट खुद घर में भी करती रहती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये एक चीज रह गई थी पॉपिटोस। ये पॉपिटोस डलने के बाद तो इसका जायका और मजीद बड़ा डिफरेंट हो मजे का जाएगा। और इसके बगैर आपको पता है कि जब तक मजेदार। क्रिस्पीपन नहीं आए चाट में तो मजा ही नहीं आता। पॉपिटोस के साथ मेरे ख्याल से ये चाट अब बच्चे ही खा लेंगे इफ्तारी में, रोज़ा कुशाई में। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आपने बच्चों से गुजारिश करनी कि हमारे लिए भी थोड़ी सी रहने दें। साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि रोज़ा का टाइम ज़रा बताएं कब। अभी मुफ्ती साहब है, मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब, क्योंकि मुफ्ती साहब हमारी शेफ जो है। डॉक्टर साहब हमारे ये मोहब्बत समझ लें करने बड़े वाले। मोहब्बत करने वाले, बड़े रख रखाव, एक तो शायर हैं और इल्मी शगफ रखने वाले हैं, तो लिहाजा इनके मिजाज बड़ा एतदाल है और बड़ा इत्मीनान है, सुकून है, और रहते भी समंदर की तरह और है भी समंदर की तरह। नूर हमारे साथ मौजूद है। नूर भाई आपको भी खुशामदीद कहेंगे अपने इस ट्रांसमिशन में। इतने खूबसूरत नगीने आप लेके आज हमारे पास आए हैं, तो कभी घर में बेगम के साथ हाथ बटाया आपने खाना वाना बनाते? क्योंकि कल तो बड़ा अजीब माहौल था यहाँ, तो आप बताइए, भाभी के साथ आप हाथ बटाते हैं या सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं? अबरार भाई, बिल्कुल सच बोलना चाहिए, बताइए, सच ही बोलना है आपने? कभी भी नहीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों?
बस बेगम ने कभी इतना मौका ही नहीं दिया। बस वो तो सुबह शहरी में भी उठाती, उठ जाओ शहरी बन गई शहरी कर लो, अफ्तारी बन गई अफ्तारी कर लो। यानी बताना चाह रहे हैं कि आप सोते ही रहते हैं? नहीं सोते नहीं बताना रहते। ये चाह रहे वो बनाती रहती है हैं कि मुझसे। शहरी में भी उठाते हैं कि उठ जाओ, अल्लाह के बंदे शहरी बन गई, अच्छा अब मेरे उठ साथ जाओ, नहीं, अब अपने अफ्तार बच्चों कर के- लो। अपने बच्चों के साथ भी सुमैया है, साहिल है, अजान है, सबको सबको मतलब उठाना उन्हीं का काम है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता होगा, क्योंकि आपके बेटे का नाम अजान भी है, कि भाभी अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए तो अजान की आप तक आवाज़ कैसे जाए, तो अजान को आपके साथ बराबर में लिटा देती होंगी, वो कॉल करती होंगी अजान पप्पा को उठाओ, तो आप पूछते हो कौन, तो अजान बोलता मैं अजान, तो आप उसी टाइम ही मेरे ख्याल से रोज़ा अफ्तार कर लेते होंगे। ये तो रमजान तो ऐसा होता नहीं है। अच्छा फिर अब सुमैया जो है ना माशाल्लाह कुकिंग टोटल संभाल लेती है, अल्लाह का शुक्र है। सुमैया से बड़ी भी कोई है या सुमैया इकलौती है? नहीं सुमैया से छोटी है। अच्छा, सबसे आपके बड़ी प्रोग्राम में सुमैया। भी आई थी मलिहा नूर, छोटी जो है मलिहा नूर। तो आज ये जो रेसिपी है इसको ट्राई करेगी घर जाके, या टेस्ट करेंगे पहले, इफ्तारी में मज़ा आ जाएगा। तो फरजाना माशाल्लाह से आप मुझे बताएगा, क्योंकि चाट तो रेडी हो चुकी है जी, चाट हमारी, हमारी तो इसके अलावा क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मुफ्ती साहब भी पूछ रहे थे ना। जी मैं स्कूल टीचर भी हूँ और रिसेंटली अभी 1 साल हुआ है मैंने जो है वो स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस का डिप्लोमा किया था और फिर उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की और अच्छा लगता, क्योंकि बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे, मेरी अपनी भी नवासी है, तो मुझे जब से शौक हुआ कि भाई लगती नहीं है आप, यकीन करें कि आपने कहा नवासी है, तो अल्लाह पाक आपकी इस कहते हैं खूबसूरती को बरकरार रखे, जवान रखे आपको। और जब इतने इतने अच्छे खाने आप लोगों को बना के खिलाएंगे तो लोग तो दुआ देंगे ना आपको कि आप हमें अच्छे अच्छे पकवान बताती रहें और हमसे दुआएं लेती बस रहें। दुआएं चाहिए। बिल्कुल, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं एक दफ़ा कि कितने प्यार से और कितनी खूबसूरती से ये प्लेटर सजा हुआ है चाट का, समोसा चाट का। समोसा चाट। और फरजाना हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें और अच्छे अच्छे पकवान जो हैं वो पकते रहें और हम उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बगैर पानी के, बगैर चूल्हा जलाए अंडा बनाया था, जी, जी। ऑमलेट, ऐसे पकवान हमसे दूर रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो अच्छा खाना खाना है, बिल्कुल। अच्छी खुराक होगी तो तंदुरुस्ती होगी, जिंदगी का जीने का जो है वो लुत्फ होगा। मैं समझा बोलेंगे जीने का मतलब तो खट्टे में है। ठीक है, मुझे ये लगा कि आप ये बोलेंगे। ठीक है, और अभी तो पूरा रमजान बाकी है, आपको बड़ी मजे मजे की रेसिपीज मिलेंगी सीखने के इंशाल्लाह, लिए माशाल्लाह, और माशाल्लाह। खाने के लिए। शेफ इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतने मज़े की जो समोसा चाट है हम इसको ट्राई करेंगे, हमारे नाज़रीन भी ट्राई करेंगे और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि चना चाट जो है वो आपकी फेवरेट नहीं है और ना आपने कभी चाट बनाई, तो आप नहीं, बनाते मैंने क्या ये हैं? नहीं कहा कि फेवरेट नहीं है, मुझे तो ऐसे ही मैं लगा। बनाई कभी नहीं है। और खाने के लिए जो भी अच्छी टेस्ट वाली चीज़ बनी हुई हो तो वो हम खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये नहीं है कि हर चीज़ को बहुत खा रहे हैं। वो खाने से मुतालिक मैंने कल बयान भी किया था इमाम का वो कौल जो, तो इसलिए अपने हिसाब से ही सबको खाना चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए चीज़। इतना मेहनत करती हैं ख़वातीन, बनाती हैं और हम कह दें ये ऐसा है ये वैसा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि अप्रिशिएट करें जो भी चीज़ बन के आए, क्योंकि वो हमारे लिए इतने मेहनत करके तैयार करके और सजा कर पेश करते हैं और हम उनका दिल तोड़ दें कि इसमें तो ये वो ऐसा लग रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं किया, वो सब ठीक है, जो उनका डोमेन है वो अपने हिसाब से। और आप यकीन कीजिए कि माँ हो, बीवी हो, बहन हो या कोई कज़न हो, वो कोई भी अच्छी चीज़ अगर बनाती है ना तो उसको इंतज़ार होता है कि मेरे कज़न आएंगे, मेरे वालिद साहब आएंगे, भाई आएंगे, वो आके तारीफ़ करेंगे कि कैसा बना। और अगर हम ये कह दें कि नहीं 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 ये कमी है तो दिल टूट सा जाता है, जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। क्या कहते हैं? और ख़ास तौर पे खाने की चीज़ों पे हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए। मुंह नहीं बनाना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पर कोई कमी वो रह जाए तो उसके भी बयान करने का तरीका है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है और अगर आप ये कर लेते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो ये असल में हौसला अफजाई भी हो गई, बिल्कुल हौसला अफजाई और करनी निशानदेही चाहिए भी हो गई। हदीस में है ना कि इन्ना मिनल बयान लसिहरन, के बाज़ बयान जो है वो जादू होते हैं और बाज़ बयान जो है वो हिकमत होते हैं।
और इंसान जो है वो अपने बयान और कलाम से ही जो फसाहत और बलागत होती है उसी से। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल अब ये है ऐसा कि ही। बात दोनों तरह से है, बात जो है वो एक ही कही गई है, लेकिन ये है कि पहले के अंदर जो है हौसला अफजाई है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हौसला अफजाई करें उन लोगों की, बल्कि अपने खानवादे के लोगों की, अपनी बहन भाइयों की। नाज़रीन किराम, इल्म व आगाही का जो सेगमेंट है अभी कुछ ही लम्हे में आप वो देखेंगे। तब तक के लिए मुझे और दीजिए वक्फे का थोड़ा सा वक्त। जब वक्फे से वापस आएंगे हम होंगे और आप होंगे, हमारे साथ रहिएगा।